Hello everyone, this is Shruti Sharma. Today we are going to solve few questions related to the chapter mensuration and I am going to deliver the content related to the same. So let's start with it. So the first question we have is, four circles of equal radii are centered at the four vertices of a square. We have a square and there we have four circles which are centered at the corners of this square. ठीक है? These four circles touch a fifth circle of equal radius placed inside the square. आप ध्यान से देखो बेटा, एक यहाँ पे स्क्वायर है, उसको जो उसके सेंटर्स को मान के यहाँ पे चार सर्कल्स बनाए गए हैं, ठीक है, और एक और सर्कल सेंटर में भी यहाँ पे डाल दिया गया है, ठीक है. The ratio of the shaded area of the circle to the unshaded area of the circle is, हमसे पूछा है shaded area और unshaded area के बारे में और उनका रेशियो हमें फाइंड करना है. सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं हम. सबसे पहले आप ये बताइए बेटा, एरिया ऑफ सर्कल का यहाँ पर क्या फॉर्मूला होता है. ठीक है, जो एरिया ऑफ सर्कल है उसका फॉर्मूला क्या होता है जिसका यूज करके हम इसे निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा. एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर का मतलब होता है आर को दो बार मल्टीप्लाई करना. इट मीन्स पाई इंटू आर वेयर आर स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, आर का मतलब है सर्कल की रेडियस. ठीक है, तो ये फॉर्मूला है कौन सा हमारे पास में एरिया ऑफ सर्कल निकालने का, दैट इज पाई आर स्क्वायर. ओके, अब अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हमारे पास कोई भी सर्कल होता है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी सर्कल होता है, जैसे मैंने एक सर्कल यहाँ पे बना दिया, ठीक है, एक सर्कल मैंने यहाँ पे बना दिया ये. ठीक है, एक सर्कल बनाने के बाद में अगर मैं इसमें लाइंस ड्रॉ कर दूं, इसके अंदर अगर मैं लाइंस ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से, ठीक है, तो क्या बेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि मैंने ये इक्वल लाइंस जो ड्रॉ करी हैं, तो मैंने इस सर्कल को क्या चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. क्या ये चार पार्ट्स में डिवाइड हो गया? यस और नो? यस. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया क्योंकि मैंने इसे इक्वली डिवाइड किया हाफ हाफ करके. ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इस कॉर्नर वाले सर्कल की एक की बात करूँ, सिर्फ हम अगर एक सर्कल की बात करें, तो इसके अंदर क्या ये वाला जो एरिया है, क्या ये वाला एरिया हमारा शेडेड एरिया है क्या? यस, ये वाला एरिया शेडेड एरिया. इसका मतलब है बेटा कि हमें सर्कल के चार पार्ट्स करने हैं और उसमें से एक पार्ट को हमें लेना है. ठीक है, तो अगर हम एक सर्कल की बात करें तो एक सर्कल के चार पार्ट करके एक पार्ट को लेना, फ्रैक्शन चैप्टर, तो इसका मतलब हमें क्या है, 1/4 हिस्सा लेना है. किसका? कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल का. कंप्लीट एरिया ऑफ सर्कल का हमें क्या करना है, 1/4 हिस्सा लेना है. इस बात को समझो सबसे पहले तो. और यही काम बेटा क्या हमें चार बार करना है क्या? चार बार करना है. ऐसा कॉर्नर्स वालों को देखो, चार बार करना है, तो 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल को हमें चार बार लेना है. इसका मतलब कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय 4. ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो इसका हमारा एरिया हो, जो इसका रेडियस होगा. और हमें गिवन है कि सबकी रेडियस इक्वल है. इनफैक्ट सेंटर वाले की रेडियस भी इक्वल है. देखो, इक्वल रेडियस, इसकी भी, इन सबकी रेडियस इक्वल है. ठीक है, तो हमने रेडियस को क्या मान लिया, आर. ठीक है, लेट अस सपोज रेडियस इक्वल्स टू आर. ठीक है, हमने रेडियस को आर मान लिया, तो क्या हो गया, 1/4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 4. इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट द आंसर पाई आर स्क्वायर. किसका? अभी तक हमने बेटा साइड वालों का निकाला है, सेंटर वाले की बात ही नहीं करी है, साइड वाले का निकाला. अगर हम सेंटर वाले की और बात कर ले, तो सेंटर वाला जो शेडेड है उसके लिए अगर हम बात करें, वो कंप्लीट वन सर्कल है क्या? ठीक है, कंप्लीट वन सर्कल है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि मैं कंप्लीट शेडेड एरिया की बात कर रही हूँ, तो एरिया ऑफ एरिया शेडेड एरिया लिख देते डायरेक्ट हम लोग. एरिया शेडेड इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, जो पहले पाई आर स्क्वायर आया था और जो बाद में पाई आर स्क्वायर था, दोनों को ऐड कर देंगे आप लोग, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर. तो शेडेड का हमारे पास में यहाँ पर क्या आंसर आ गया है, 2 पाई आर स्क्वायर. ये हमारा आंसर आ गया है शेडेड का. ठीक है, तो अब जब एरिया हमने शेडेड का निकाल लिया है, उसके बाद हम अब अनशेडेड का एरिया निकालेंगे. ठीक है, तो अनशेडेड का एरिया निकालने के लिए आप ये देखो ध्यान से, क्या जो हमारा ये जो एक कंप्लीट सर्कल था उसके अंदर, अब आप देखो कि हमारा क्या 1 4 3, ये तीन हिस्से, क्या तीन हिस्से अनशेडेड रह गए थे क्या, है ना? इसका मतलब कि हमने 3/4 हिस्सा जो है हमारा
हमारा जो 3/4 हिस्सा है यहाँ पर वो क्या रह गया, हमारा अनशेडेड रह गया, ठीक है। तो 3/4 ऑफ वन कंप्लीट सर्कल यानी कि 3/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, एक सर्कल के लिए इतना हमारा अनशेडेड रह गया। लेकिन हमारे पास सर्कल कितने, 4, तो 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 4, इससे हमारा क्या आ गया, अनशेडेड का आंसर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल और हमारा अनशेडेड का आंसर क्या आ गया, यहाँ पर अनशेडेड का आंसर आ गया हमारे पास में 3 πr स्क्वायर। लेकिन क्या इन्होंने यही पूछा था कि बस अनशेडेड और शेडेड निकाल दो? नहीं, इन्होंने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, रेशियो ऑफ शेडेड एरिया अपॉन अनशेडेड एरिया। तो रेशियो निकालने की अगर हम बात करें तो रेशियो इक्वल्स टू हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऊपर बोला है शेडेड, नीचे बोला है अनशेडेड। तो शेडेड हो जाएगा हमारे पास 2 πr स्क्वायर, अनशेडेड हो जाएगा 3 πr स्क्वायर, πr स्क्वायर से πr स्क्वायर कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2/3, दैट इज 2:3। ये हमारा क्या है, राइट आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिस ऑफ 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स फॉर्म अ स्क्वायर। बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका है, ठीक है, हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर में पढ़ चुके हैं। दैट इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द 3 sides of the triangle are equal. Next we have is a square. In a square all the 4 sides of a square are equal. These properties we are going to use in this question. Inside the square 4 circles of radius 5 units are drawn as in the figure. Inside the square there are 4 circles having radii equal to 5 units. The perimeter of the 4 cornered star is, हमसे पूछा है ये जो स्टार बनाया है, 4 कॉर्नर्स का स्टार बनाया है, इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ 4 कॉर्नर स्टार। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है बेटा, पेरीफेरी, यानी कि जो बाहर की जो चीज होती है उसकी लेंथ, उसका पेरीमीटर निकालना मतलब उसकी बाहर की लेंथ कैलकुलेट करना, किसी चीज की फेंसिंग करना। जैसा आपने बोल दिया कि आपके पास में एक गार्डन है और आप चाहते हैं उसकी फेंसिंग करना, यानी कि उसकी बाउंड्री पे आप फेंसिंग लगाना चाहते हैं, ठीक है। तो बाउंड्री पे कोई चीज लगाना, बाउंड्री की लेंथ कैलकुलेट करना, दिस इज नोन एज पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर कैलकुलेट्स द लेंथ ऑफ द बाउंड्री। पेरीमीटर आपकी बाउंड्री की लेंथ को कैलकुलेट करता है। यानी कि अगर आप एक यहाँ पे इसकी बात करें तो आपके जो भी साइड होगी, मानो ये 8 है, यहाँ पर अगर ये हमारा रेक्टेंगल है तो ये भी 8 हो जाएगी, और ये 4 है, तो पेरीमीटर कैसे निकालोगे, 8 + 4 + 8 + 4। बाकी इसका फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास 2 × L + B, ठीक है। ये एक अलग चीज है, खैर, है ना, ये एक अलग चीज है हमारे पास में। और देखो बाकी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पर पेरीमीटर को सिंपली समझ सकते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास में, लेंथ ऑफ बाउंड्री बताता है, ठीक है। अगर ट्राइंगल की बात करें, जैसे हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, तो अगर हम एक ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होगा, x + y + z, ठीक है। इसे ट्राइंगल का हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें पूछा स्टार का पेरीमीटर, तो बेटा स्टार के पेरीमीटर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये 5 यूनिट जो है वो तो हमें रेडियस दी हुई है सर्कल की, यहाँ से हम आगे कैसे पहुंचे। तो देखो अगर हमारे पास सर्कल की रेडियस दी हुई है 5 यूनिट्स, तो देखो जैसे मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है, और एक और हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और हमने एक और सर्कल ड्रॉ कर लिया, हमारे पास 2 इक्वल सर्कल्स है, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ा टच करता हुआ सर्कल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, जो हमारा टच सर्कल यहाँ पे टच कर रहा हो, ठीक है। ठीक है, ये 2 सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए और हमने क्या किया, इसके सेंटर में एक हमें लाइन बनानी है, ठीक है। तो हमने इसके सेंटर से और इसके सेंटर तक, बल्कि हम लोग कंप्लीट ही एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक मैंने बना दिया। अब ये देखो इस वाले का सेंटर कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, इसका सेंटर यहाँ पे लाई कर रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो उसके बाद में अगर मैंने यहाँ पर बोल दिया, इस पॉइंट को मैं अगर बोल दूँ A बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, ठीक है, यहाँ पर C बोल दो, ये D और ये E, ठीक है। अगर इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, है ना, ये जो छोटा वाला है यहाँ वाला, यहाँ पे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ जैसे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने कोई लाइन ड्रॉ करी, लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से लेकर के ऐसे, ठीक है। तो इसी का मैंने आपको एनलार्ज्ड व्यू दिया है थोड़ा सा, जो मैंने लाइन ड्रॉ करी इसका मैंने एनलार्ज्ड व्यू यहाँ पे आपको दे दिया इधर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास में ये भी आर है, ठीक है, यहाँ पर भी आर है हमारे पास में,
और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो अगर हम कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की बात करें कंप्लीट, तो क्या ये हमारे पास में कंप्लीट 4r हो गया क्या, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस हो गया, ठीक है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो साइड है, ठीक है, जो साइड ऑफ स्क्वायर है, साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर हमें इसके अंदर दिख रहा है, स्क्वायर का साइड देखो, जो साइड ऑफ स्क्वायर है ये इसके बराबर ही तो जा रहा है, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर हमें कितना मिल गया, 4r मिल गया, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर 4r मिल गया और r का वैल्यू क्वेश्चन में पहले से गिवन था, क्या है, 5 यूनिट्स। जब r का वैल्यू 5 यूनिट्स है तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास में, 20 यूनिट्स, ठीक है। साइड ऑफ स्क्वायर हो गया 20 यूनिट्स, तो साइड ऑफ स्क्वायर मिल गया। क्या साइड ऑफ स्क्वायर मिलने से हमारा काम हो गया क्या, तो ध्यान से देखो, जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो एक इक्विलेटरल का ही एक हिस्सा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का ही एक पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी और उतनी लेंथ इसकी होगी, ये और ये तीनों आपस में इक्वल होंगे, ऐसा हर ट्राइंगल के साथ में होगा। इसका मतलब क्या, ट्राइंगल जो हमारे पास में इस क्वेश्चन में है, जो ट्राइंगल हमें मिल गया यहाँ पर, उस ट्राइंगल का जो है हमारे पास में हमें क्या मिल गया, उस ट्राइंगल की हम लोगों को मिल गई है यहाँ पे साइड, ठीक है, विच इज 20 यूनिट्स। ये 20 यूनिट्स मिल गई तीनों तरफ से, हमें ये मिल गया है हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड। तो क्या इससे हमारा आंसर आ गया, नहीं, अभी तो हमें पूछा है पेरीमीटर ऑफ स्टार। तो स्टार के पेरीमीटर के लिए अगर हम बात करें तो हमें यहाँ का ये दिस ऐसे इनका सबका हमें क्या निकालना है, सारा जो लेंथ है वो ऐड करना है। इसका मतलब मुझे 20 को कितने टाइम्स ऐड करना है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। तो पेरीमीटर ऑफ 4 कॉर्नर स्टार इक्वल्स टू 8 into 20 दैट इज इक्वल्स टू 160 यूनिट्स। हमारा आंसर आ गया 160। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following option or options are incorrect? इसका मतलब इस क्वेश्चन में देखो पहले लिखा है ऑप्शन और ऑप्शंस, मतलब हो सकता है कि मोर देन वन इनकरेक्ट हो। चलो चेक करते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले में देखो, डबलिंग द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल डबल्स द एरिया। सबसे पहले हम एरिया, रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, L इंटू बी। तो अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर देंगे, ठीक है, तो न्यू एरिया जो हमें मिलेगा, न्यू एरिया क्या मिलेगा हमें, न्यू एरिया इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ L इंटू बी, ठीक है। तो इससे क्या आंसर आ रहा है, 2LB। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये तो ओल्ड वाले का डबल है। तो अगर मैं ओल्ड वाले को A बुला दूं और न्यू वाले को हम A डैश बुला दें, ठीक है, तो क्या होगा, A डैश इक्वल्स टू क्या, ट्वाइस ऑफ A हो जाएगा क्या, यस हो जाएगा। क्या बोले उन्होंने, डबलिंग द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल डबल्स द एरिया। इट मींस ये जो है तो करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। पर इन्होंने हमसे इनकरेक्ट पूछा है, ये करेक्ट में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डबलिंग द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल डबल्स द एरिया। देखते हैं, अब एक ट्राइंगल की अगर हम बात करें और ट्राइंगल के अंदर इन्होंने हमें क्या दे रखा है, ऑल्टीट्यूड दे रखा है, ठीक है। तो ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया और इसके अंदर हम इसका एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लिया। तो ऑल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है हमारे पास में, ठीक है। ट्राइंगल है ABC, ऑल्टीट्यूड मिल गया हमको CD। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट और बेस को मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इस तरीके से। तो इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो 1/2 इंटू बेस क्या है यहाँ पर हमारे पास में AB और हाइट क्या है हमारे पास में DC, ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट में इसने बोला क्या, डबलिंग द ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, ठीक है बेटा, ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, हाइट, ऑल्टीट्यूड स्टैंड्स फॉर हाइट। तो अगर ऑल्टीट्यूड को डबल कर दिया यानी कि CD को ट्वाइस ऑफ DC बना दिया, DC को, तो देखो नेक्स्ट इसको हम लोग यहाँ पर दोबारा हम लोग क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पर अब A का नाम दे देते हैं। तो हमारा A डैश क्या आएगा, न्यू A डैश हमारा आएगा हाफ इंटू AB, बेस तो अभी भी AB ही है, और DC हाइट को क्या कर दिया, ट्वाइस ऑफ DC कर दिया, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्वाइस इंटू हाफ ऑफ AB इंटू DC लिख सकते हैं ना, हम अभी भी तो लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो ये क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ A बन गया, A डैश भी हमारा, ठीक है। सेकंड वाले में भी ये सेकंड है हमारा,
ये फर्स्ट था। तो सेकंड वाले में भी क्या हमारा ए डैश जो है ट्वाइस ऑफ ए बन गया, डबलिंग द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल डबल्स द एरिया, तो ये भी क्या हो गया हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। नाउ थर्ड वन, डबलिंग अ गिवन क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को डबल करने पर इट मे मेक इट्स एरिया लेसर देन द ओरिजिनल। ऐसा बोल रहा है किसी भी क्वांटिटी को डबल करने से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि उसका जो एरिया हो वो कम हो जाए, ठीक है, कम हो जाए। तो बेटा कम होना या ज़्यादा होना ये तो डिपेंड करेगा ना कि क्वांटिटी कौन सी है और कैसी है, ठीक है। और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं क्वांटिटी को डबल करने से एरिया तो बढ़ रहा है, एरिया तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। हमने अभी तक किस में देख रहे हैं, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में हमने चेक कर लिया, चलो हम और किसी में भी चेक कर लेते हैं। एक हम सर्कल में चेक कर लेते हैं, हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, क्यूब, क्यूबॉइड्स, ये सब कुछ ही तो होते हैं हमारे पास। अगर हम 2D फिगर्स की बात करें तो 2D में हमारे पास में एक सर्कल भी है, ठीक है। एक सर्कल का और देख लेते हैं हम लोग, अभी सर्कल का हमने देखा ही था। सर्कल के अंदर अगर हमारे पास रेडियस है r, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला, रेडियस r है तो सर्कल के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास में होता है 2πr², ठीक है। अगर मैं जो न्यू r है, ठीक है, न्यू रेडियस अगर हम रेडियस को डबल कर देते हैं तो उसने क्या बोला था, किसी भी क्वांटिटी को इंक्रीज करना, ठीक है। देखो उसने क्या बोला हमको, डबलिंग अ गिवन क्वांटिटी, किसी भी क्वांटिटी को डबल कर देना। तो जैसे इसके अंदर रेडियस है, रेडियस को डबल कर दिया हमने, तो हमने लिख लिया 2π और 2 यहाँ पे 2r का होल स्क्वायर न्यू रेडियस के अंदर, ठीक है। न्यू रेडियस हमारी 2r बन चुकी थी, तो हमारे पास जो न्यू रेडियस है वो 2r आने की वजह से क्या हो गया कि हमारा जो यहाँ पे ये बन गया एरिया, जो न्यू एरिया था, न्यू एरिया हमारा क्या बन गया, न्यू एरिया इक्वल्स टू 2 इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर, ये न्यू एरिया बन गया, इक्वल्स टू 2π इंटू 4r स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर हम इसको पहले वाले के लिए देखें तो मैं अगर 4 बाहर निकाल लूँ तो 2πr², इट मीन्स ये ओल्ड का 4 टाइम्स है ना, न्यू एरिया जो है वो ओल्ड का 4 टाइम्स है, ग्रेटर है, तो न्यू एरिया जो है वो ग्रेटर देन ओल्ड एरिया है, ग्रेटर देन ओल्ड एरिया, ठीक है। ऐसा हमें पीछे पता चला, हमने ट्राइंगल में देख लिया, हमने रेक्टेंगल में देख लिया, ठीक है। और अगर आप बोलेंगे हमें एक बार स्क्वायर में और बता दो, तो स्क्वायर में और देख लेते हैं अभी हम लोग, ठीक है। अगर स्क्वायर की बात करें हम लोग तो देखो एक स्क्वायर में बना के देख लेते हैं, ये एक स्क्वायर है आपके पास में, ठीक है। स्क्वायर ने मैंने बोल दिया इसकी साइड है x, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, साइड स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर। अगर मैं न्यू जो साइड कर दूं 2x कर दूं तो न्यू एरिया यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यू एरिया इक्वल्स टू 2x का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। तो बेटा इसका तो 4 टाइम्स हो गया ये, तो अभी भी इंक्रीज हो गया, ये एरिया इंक्रीज हो गया। तो अभी तक जो हमने केसेस देखे सारे के सारे भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया तो इंक्रीज होगा अगर हम क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं, जिन फिगर्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिन 2D फिगर्स की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोला मे मेक इट्स एरिया लेसर, तो लेसर की तो हम कहीं बात ही नहीं कर रहे ना, ओरिजिनल से लेसर हो जाए हम तो इसकी कहीं बात ही नहीं कर रहे। तो मैथमेटिकल जितने हम चीज़ें देखें सब में इंक्रीज ही हो रहा है हमारे पास में, ठीक है। तो लेस तो हो ही नहीं रहा, तो ये वाला हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं अब, डबलिंग द रेडियस ऑफ अ सर्कल डबल्स इट्स एरिया, किसी सर्कल की रेडियस को डबल करने से क्या उसका एरिया डबल हो जाता है क्या। तो बेटा ये तो हमने थर्ड वाला तो यहीं पे सॉल्व कर दिया, फोर्थ वाला तो अननोइंगली, डबलिंग द रेडियस ऑफ द सर्कल, क्या आपका एरिया डबल हुआ था क्या, नो इट बिकम, क्या कितने टाइम्स बन गया ये हमारे पास, पहले वाले एरिया था 2πr², न्यू एरिया तो 4 इंटू 2πr², यानी कि ये क्या हो गया 4 इंटू a, इट मीन्स इट बिकेम 4 टाइम्स, ये बेटा 4 टाइम्स हो गया था, ट्वाइस नहीं हुआ। इट मीन्स व्हाट, क्या फोर्थ वाला भी इनकरेक्ट हो गया, यस दिस वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो इसके लिए इसीलिए यहाँ पे लिखा था ऑप्शंस, सो वी हैव ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एज द इनकरेक्ट वंस, therefore these are the answer of this question. Moving on to the next question. Sakshi bought a square shaped carpet which fits her room exactly. एक square shape उसने carpet लिया जो कि उसके रूम को exactly fit कर रहा था, ठीक है, एक square shape ले लिया, ठीक है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं खुद से
कि इसकी साइड्स जो रही होंगी सारी इक्वल रही होंगी। अब कितनी रही होंगी हमें पता नहीं। पेरीमीटर ऑफ अ रूम इज 16 मीटर, पेरीमीटर बोला है बेटा 16 मीटर। तो ये बताओ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? साइड सेम होती हैं तो कितना होगा 4 टाइम्स ऑफ एक्स, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर दो आप किसे? साइड से। ठीक है, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 4 टाइम्स ऑफ साइड। ठीक है, साइड हमने यहाँ पर एक्स मानी है। तो अगर हम बोले कि पेरीमीटर ऑफ रूम, रूम का बोला है उसने पेरीमीटर क्या है 16 मीटर है। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ रूम दे रखा है हमें क्वेश्चन में, पेरीमीटर ऑफ रूम इक्वल्स टू 16 मीटर। तो बेटा उसने बोला जो कारपेट परचेज करा है वो रूम को एग्जैक्टली फिट कर रहा है और रूम का पेरीमीटर 16 मीटर है। तो क्या ये पेरीमीटर कारपेट का ही दिया हुआ है क्या हमें? यस, तो पेरीमीटर ऑफ रूम इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ कारपेट, पेरीमीटर ऑफ कारपेट, ये कारपेट का ही पेरीमीटर हमें गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, और फिर हमसे क्या पूछा है? व्हाट वाज द एरिया ऑफ द ओरिजिनल कारपेट, ओरिजिनल कारपेट का एरिया पूछा है। इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं कि 4x इक्वल्स टू 16 हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 4। तो हमें x का वैल्यू यहाँ से मिल गया है 4 मीटर्स। ठीक है, साइड मिल गई है हमें यहाँ पर x इक्वल्स टू 4 मीटर्स। अब हमसे पूछा है एरिया ऑफ ओरिजिनल कारपेट, तो एरिया ऑफ कारपेट फॉर्मूला लगा दो बेटा। एरिया ऑफ कारपेट, कारपेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास यहाँ पर? कारपेट का फॉर्मूला होता है, कारपेट जो है हमारे पास में यहाँ पे स्क्वायर शेप का है। ठीक है, तो स्क्वायर शेप के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ कारपेट के लिए हम बोलेंगे साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4 इक्वल्स टू 16 मीटर स्क्वायर। बेटा यूनिट का ध्यान रखना, मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Moving on to the next question. Here we have 4 identical circles, each of radius 2 centimeter. 2 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है, उसको ड्रॉ किया गया है। And then a few arcs are erased. फिर कुछ आर्क्स को इरेज कर दिया गया and we obtained this design here. उन्होंने 4 सर्कल्स ड्रॉ करे और कुछ आर्क्स को फिर इरेज कर दिया और ऐसा कुछ डिजाइन उनको मिल गया। ठीक है, तो इस डिजाइन में बेटा ध्यान से देखो कि हम क्या कर रहे हैं। देखो इस तरफ ऐसे इस तरीके से बनाया हुआ है। ठीक है, और फिर क्या किया इन्होंने, इस तरह से बना करके ऐसे किया हुआ है और ऐसे किया हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से हमें ड्रॉ किया इन्होंने, है ना, ऐसे और यहाँ पर भी ऐसे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ कर दिया और फिर इसके आगे देखो, फिर यहाँ पे भी एक ऐसे, ये ड्रॉ किया है। 2 सेमी सर्कल्स हमारे पास में ड्रॉ किए गए हैं और फिर हमारा फिगर बन गया है। ठीक है, अगर हम एक बार से दोबारा बनाने का ट्राई करें तो करके देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा बनाने के बाद ट्राई कर लेते हैं हम लोग। जैसे हमारे पास ऊपर है, यहाँ पर एक ऐसे बना दिया इन्होंने और एक नीचे हमें ऐसे बना दिया इन्होंने। ठीक है, और इन दोनों को फिर उन्होंने सेमी सर्कल से हमें कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये ऐसे कुछ फिगर है हमारे पास में, सारे क्या है सेमी सर्कल्स हैं। तो बेटा इसके अंदर अगर हम थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करें तो देखो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकती हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये मैंने कुछ स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर दिए यहाँ पर। ठीक है, जो मैंने ये स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करी हैं, अब आप देखो हमें किस फिगर का एरिया निकालना है? हमें तो इस कंप्लीट डिजाइन का एरिया निकालना है, जो मैं अभी शेड कर रही हूँ, इसका डिजाइन का एरिया निकालना है। ठीक है, इसका एरिया निकालना है हम लोगों को, है ना। तो अगर इसका एरिया हम डायरेक्टली निकालना चाहते तो हम सोचते कि भाई चलो हमें सेमी सर्कल्स तो मिल गए, लेकिन हम इस एरिया का कैसे निकालें? 2 सेमी सर्कल्स तो चलो आपको मिल गए, आप बोल देते हैं मैम एक पूरे कंप्लीट सर्कल का जो एरिया होता है, सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू, आप बोलते हैं मैम पाई आर स्क्वायर होता है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है हमारे पास में वो हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, विच इज वेरी करेक्ट, एकदम करेक्ट है बेटा। हाफ कर दो तो आप बोलोगे मैम पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, सेमी सर्कल का एरिया मिल गया। क्योंकि 2 सेमी सर्कल है तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर कर दोगे अगर आप, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर दोगे, 2 से 2 कैंसिल। तो ये जो पाई आर स्क्वायर आपको मिला, ये दोनों सेमी सर्कल्स का एरिया मिल गया आपको। तो मैं अगर इसको 1 नेम दे दूं और इसको 2 दे दूं सेमी सर्कल्स को, तो बेटा आपके पास में आ गया 1 + 2 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक तो आपको पता है, ये तो ठीक है। लेकिन अब ये बताओ इस 3 का, इस 3 और इस 4 का, इसका एरिया कैसे निकालेंगे हम? ये कैसे निकलेगा?
इसको निकालने के लिए बेटा जैसे मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं यहाँ पर ए बी सी डी, आपको ए बी सी डी रेक्टेंगल की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी माइनस एरिया ऑफ दीज टू सेमी सर्कल्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी हमारे पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो साइड कैसे निकालेंगे हम, इसकी साइड कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ पर बीच में ये रेडियस है, ठीक है। तो ये पूरा क्या डायमीटर बन गया, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो ये पूरा हो गया हमारे पास में 2r, तो 2r जो है वो इसकी साइड आ गई। क्या जो लेंथ और ब्रेड्थ बराबर है, रेक्टेंगल नहीं बन गई क्या, स्क्वायर बन गया क्या, देखो यहाँ से भी देखो, यहाँ पे सेंटर r, तो ये भी 2r हो गई कंप्लीट, ठीक है। इसके ऐसे अगर ऐसे बात करें तो हम ये भी कंप्लीट 2r बन जाएगा और ऐसे भी 2r बन जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास में, रेडियस हमें ऑलरेडी गिवन थी बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो 2, तो ये 4 आ गया हमारे पास में, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर आ गया 4 सेंटीमीटर साइड का, 4 सेंटीमीटर साइड का आंसर आ गया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया, 4 × 4 16 सेंटीमीटर, माइनस क्या माइनस करना है इसमें से, यहाँ पे 2 सेमी सर्कल का एरिया, वही क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, इसका मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, ये सेंटर वाले का आ गया, ये साइड वाले का आ गया। तो ये जो हमारा किसका आंसर आ गया था, ये हमारा 3 + 4 का आंसर आ गया। अब हमें चाहिए 1 + 2 + 3 + 4, तो हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर प्लस 16 माइनस पाई आर स्क्वायर। ये कंप्लीट क्या है, शेडेड एरिया का रीजन है हमारे पास में। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल एंड वी गॉट 16 एज द राइट आंसर। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बेटा क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन किया, बिकॉज विदाउट कंस्ट्रक्शन हम इसका आंसर नहीं निकाल पाते, तो हमने ये कंस्ट्रक्शन किया यहाँ पर। अगर इस फिगर को देखना चाहें आप तो हमने ऐसे किया, ऐसे ऐसे, और इन दोनों को यहाँ से मिला दिया, ठीक है। तब हमने पता लगाया कि हमें जो इसका एरिया फाइंड करना था, इस तरीके से इसका और इसका एरिया फाइंड करना था, तो हमें दो तो सेमी सर्कल्स मिल गए थे, ये वाला और ये वाला। लेकिन हमें जब इसकी बात आई, इसकी बात के लिए हमने क्या किया, कंप्लीट रेक्टेंगल का एरिया निकाल के और यहाँ पर इसमें से और इसमें इन दोनों को क्या किया, माइनस कर दिया दोनों सेमी सर्कल्स को। तो इससे हमारे पास में ये वाले एरिया का एरिया आ गया, इसका एरिया आ गया हमारे पास, वरना इसका एरिया निकालना डायरेक्टली हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर क्या बोला, इन द जॉइनिंग डायग्राम द नंबर ऑफ व्हाइट स्क्वायर्स येट टू बी शेडेड सो दैट द नंबर ऑफ शेडेड स्क्वायर्स equals to half the number of white squares. Number of shaded squares equals to half the number of white squares. ये बोल रहे हैं shaded square जो हैं वो white squares के हाफ होने चाहिए, white squares के हाफ होने चाहिए। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि जो white squares हैं, जो white squares हैं हमारे पास में, वो जो है वो twice of shaded squares होने चाहिए, ये भी तो बोल सकते हैं हम, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमारे लिए इजी पड़ता है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ शेडेड स्क्वायर्स होने चाहिए। तो चलो काउंट कर लेते हैं, वाइट स्क्वायर्स कितने हैं हमारे पास में। वाइट कौन से हैं, जिनको उन्होंने शेड नहीं किया हुआ है, ठीक है, वो वाइट स्क्वायर्स हैं जिनको शेड करना है हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो क्या है, वाइट स्क्वायर्स, और ठीक है, यहाँ पे हम काउंट करते हैं कि शेडेड स्क्वायर्स कितने हैं। तो शेडेड स्क्वायर्स हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 है पहले से हमारे पास में, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितना है हमारे पास यहाँ पर, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी कि 30। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स है हमारे पास में यहाँ पर 30। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल्स टू 30 है हमारे पास में, ठीक है। और अगर हम ये मान लेते हैं कि चलो मान के चलो एक बार, जो व्हाइट स्क्वायर्स है हमारे पास में, ठीक है, उनको हम यहाँ पर हम शेडेड स्क्वायर्स को चलो x मान लेते हैं। अगर हम शेडेड स्क्वायर्स को x मान लेते हैं तो व्हाइट स्क्वायर्स कितने बन जाएंगे, 2x, ठीक है। शेडेड को हमने मान लिया x, शेडेड को हमने x मान लिया, तो जो व्हाइट हैं, जो शेडेड नहीं हैं, उनको वो हमारे पास कितने हो गए, 2x हो गए, ठीक है। शेडेड हमारे x हो गए। बेटा इसको हम शेडेड बोल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मैम ब्लैक एंड व्हाइट बोर्ड है तो व्हाइट वालों को व्हाइट क्यों नहीं बोल रहे हैं। नहीं बेटा, नॉट शेडेड को हम यहाँ पर व्हाइट बोल रहे हैं। व्हाइट का मतलब है यहाँ पर नॉट शेडेड, ठीक है, नॉट शेडेड। तो शेडेड x हो गए, नॉट शेडेड 2x हो गए हैं, और टोटल 30 है। इट मीन्स व्हाट, x + 2x इक्वल्स टू 30। इट मीन्स 3x इक्वल्स टू 30, दैट इज द वैल्यू ऑफ x इज 10। x का वैल्यू हो गया है 10, यानी कि हमें शेडेड कितने बनाने हैं, शेडेड हमें बनाने हैं 10। x था शेडेड, दैट इज 10। तो पहले से कितने बने हुए, 1 2 3 4 5, तो वी नीड टू शेड 5 मोर स्क्वायर्स टू मेक इट
to satisfy the given condition of the question. ठीक है, तो we need to shed 5 more squares. वही पूछा इन्होंने कि आपको कितने और शेड करने हैं ताकि आपका जो है रेशियो इस तरीके से बन जाए कि वाइट स्क्वायर अपॉन शेडेड स्क्वायर इक्वल्स टू 2:1. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 5. हमें 5 स्क्वायर्स और शेड करने हैं. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The circumference of a circle is numerically greater than the area of the circle. सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि circumference of circle का फॉर्मूला क्या होता है. बेटा circumference जो होती है वो वही चीज है जो पेरीमीटर होती है. ठीक है, पेरीमीटर ने क्या बताया था, बाउंड्री की लेंथ. सर्कमफेरेंस भी हमें सर्कल में बाउंड्री की लेंथ ही बताती है. सर्कल में हम जो है सर्कमफेरेंस वर्ड यूज करते हैं. तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो होता है 2πr. ठीक है, इससे हम सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं. फिर r स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ द सर्कल. ठीक है, वो क्या बोल रहा है, वो बड़ी है किससे, एरिया ऑफ सर्कल से. और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास में πr². ठीक है, इसको अगर हम c बोल दें, इसको हम a बोल दें, तो एक बार सपोज कर सकते हैं हम लेट. ठीक है, लेट अस सपोज दैट इज इक्वल टू c एंड दैट इज इक्वल टू a. क्या बोला है इन्होंने, इनका जो न्यूमेरिकली जो इनकी वैल्यू आ रही है उसमें क्या है, सर्कमफेरेंस जो है वो बड़ा है किससे, एरिया ऑफ सर्कल से. c इज ग्रेटर देन a. ये हमें किसमें दिया है, क्वेश्चन में. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी हैव c इज ग्रेटर देन a. देन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रेडियस कैन नॉट बी ग्रेटर देन. फिर उसके बाद हमसे ये पूछ रहा है कि रेडियस जो है मैक्सिमम कितनी हो सकती है. तो एक बार क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है. चलो पेन उठाते हैं, सॉल्व करने की कोशिश तो करते हैं. c का वैल्यू पुट करो, दैट इज 2πr इज ग्रेटर देन πr². ठीक है, यहाँ पे बेटा डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय पाई, तो पाई से पाई हट जाएगा. ठीक है, और एक r से एक r भी कैंसिल हो जाएगा. तो क्या मिलेगा हमें, 2 ग्रेटर देन r. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r इज लेस देन 2. ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं. तो देखो बेटा हमें एक रिलेशन मिल गया रेडियस का. तो इन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछा था मैक्सिमम लेंथ ऑफ रेडियस, यानी कि ऐसी कौन सी लेंथ है जिससे रेडियस बड़ी नहीं हो सकती. तो रेडियस को देखो आप, रेडियस ने खुद ने बोल दिया कि मैं तो तभी ये चीज पॉसिबल होगी जब रेडियस क्या है 2 से छोटी होगी. जब वो 2 से छोटी होगी तभी पॉसिबल है कि क्या होगा, हमारे पास में जो सर्कल है वो इस चीज को सेटिस्फाई कर सके. ठीक है, तो रेडियस का 2 से छोटा होना ही हमारे पास इस क्वेश्चन का सोल्यूशन है. तो देखो इन्होंने बोला कैन नॉट बी ग्रेटर देन, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉक्स ऑफ डायमेंशन 40 × 35 × 28 यूनिट्स, यानी कि ये हमें क्या दिया है, डायमेंशन, बॉक्स के डायमेंशन. यानी कि बॉक्स कैसा है, क्यूबॉइडल है. क्यूबॉइड है आपके पास में एक, आप क्यूबॉइड है आपके पास में एक क्यूबॉइडल बॉक्स है आपके पास. और उसके आपको डायमेंशंस क्या दिए हुए हैं, 40 × 35 × 28. ठीक है, ये जनरली बेटा क्या होता है, L × B × H. इसको इसी तरीके से लिखते हैं जनरल फॉर्मेट लिखने का. इसको हमने यूज किया टू कीप स्मॉलर क्यूबॉइडल बॉक्सेस सो दैट नो स्पेस इज लेफ्ट. यानी कि बड़े बड़े क्यूबॉइडल बॉक्सेस के अंदर हमने छोटे छोटे क्यूबॉइडल बॉक्स को रखा है और कुछ ही बॉक्स जगह बचनी नहीं चाहिए. और हमने इसके अंदर इफ द बॉक्स इज पैक्ड विद 100 सच स्मॉलर बॉक्सेस, छोटे छोटे हमने इसमें 100 बॉक्सेस को रख दिया है ऑफ सेम साइज, देन द डायमेंशन ऑफ द स्मॉलर बॉक्स. तो बोल रहा है कि छोटे वाले जो बॉक्सेस होंगे उनका डायमेंशन क्या होगा. यानी कि बड़े क्यूबॉइड के अंदर आपने छोटे छोटे क्यूबॉइड्स रख दिए हैं और 100 क्यूबॉइड्स रख दिए हैं और छोटे वाले क्यूबॉइड्स का डायमेंशन पूछ रहा है. तो देखो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले ऐसे मान लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबॉइड्स, जो छोटे वाले क्यूबॉइड्स उसको हम मान लेते हैं इज x. ठीक है, तो हमने x क्यूबॉइड्स जो है उसमें बेटा पर क्यूबॉइड्स हमें उसका तो हमें नंबर दिया हुआ है ना, तो x का वैल्यू तो हमें पहले से गिवन है 100. ठीक है, इसे हम सपोज करने की हमें जरूरत नहीं है, हमें गिवन है 100. ठीक है, तो हमने मान लिया कि वो 100 है. ठीक है, यानी कि ये बताओ आप, जो आपको 100 दिया हुआ है तो जो वॉल्यूम होगी, बेटा यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे अब हम लोग. ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज करना है वो कंसेप्ट यूज करना है हमें वॉल्यूम वाला. ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर हमें वॉल्यूम का कंसेप्ट यूज करना है. तो देखो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, यहाँ पर हमें वो पता लगाना है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है, L × B × H.
ठीक है। इससे हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो जब ऐसे क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं कि हमें एक कंप्लीट बड़े क्यूबॉइड के अंदर छोटे छोटे क्यूबॉइड्स को फिट करना है, तो इससे क्या पता लगता है हमें कि हमें जो है छोटे छोटे क्यूबॉइड्स जो 100 जो होंगे जो उसको स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम जो होगा 100 क्यूबॉइड्स का मिलाकर जो वॉल्यूम होगा वो एक बड़े क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर होगा। इन दोनों को हम इक्वेट करते हैं, फिर ही हम अपना आंसर निकालते हैं। तो ये मान के चलते हैं क्यूबॉइड का, देखो फॉर्मूला तो ये होता है। तो जो बड़े क्यूबॉइड है उसको हम V1 मान के चलते हैं, तो V1 का आंसर आ जाएगा 40 इंटू 35 इंटू 28, ठीक है। और V2 जो है हम मान के चल रहे हैं हमारे स्मॉल जो क्यूबॉइड है उसका फॉर्मूला, ठीक है, उसका हम आंसर मान के चल रहे हैं, स्मॉल क्यूबॉइड का वॉल्यूम का हम आंसर मान के चल रहे हैं, ठीक है। ये तो क्या होगा कि इसके वॉल्यूम में ये वाला वॉल्यूम फिट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि V1 इक्वल्स टू 100 इंटू V2, 100 V2 मिलकर ही तो V1 के बराबर वैल्यू आएगी हमारी, ठीक है। और V1 की वैल्यू हमें पहले से गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 40 इंटू 35 इंटू 28 इक्वल्स टू 100 इंटू V2, यही तो है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास है इसका। तो देखो इसके बाद ये हो सकता है कि हम इसको सॉल्व करें अब आगे, ठीक है। आगे अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैंने क्या बोला कि आपके पास जो है ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था 40 इंटू 35 इंटू 28 इक्वल्स टू 100 इंटू V2। यहाँ से हम V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, V2 इक्वल्स टू 40 इंटू 35 इंटू 28 अपॉन 100, ठीक है। कैंसिल करके देख लो, 2 से कैंसिल कर लो, ठीक है, 5 से 7, तो यहाँ पर आ गया 2 इंटू 7 इंटू 28, ठीक है। और क्योंकि हमें यहाँ पर जो V2 निकालना है, V2 जो है, अब थोड़ा बेटा हम स्मार्ट प्ले करेंगे। आप बोलेंगे मैम इससे यहाँ से आप इसका आंसर निकाल सकते थे, तो निकाल सकते थे बेटा, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको निकालने से फायदा नहीं है, क्यों? क्योंकि अब तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं आपको LBH दिया हुआ है, पहली बात। आप आंसर से ऑप्शन से भी देख सकते हैं। दूसरी बात, V2 जो रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा, L2 इंटू B2 इंटू H2 ऐसा रहा होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी ऐसी आई होगी। तो हमें यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लेने चाहिए। अगर हम फैक्टर्स लिख लेंगे तो हम फायदे में रहेंगे। तो मैंने फैक्टर्स लिख लिए, 2 इंटू 7 इंटू यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 7, इस तरीके से। लेकिन हमें तो उसको 3 में ही बनाना है। तो अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन पे जाते हैं, हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। 2 7 तो बेटा सब में है, इसका मतलब 2 7 को तो आप लिख लो और बाकी इसको हम 2 4 8, इसका मतलब आंसर आएगा 8 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है, यही आंसर आएगा। लेकिन अगर आप बोलोगे मैम आपने तो 7 पीछे लिख लिया, अगर गलती से हमने ऐसे लिख लिया होता 7 इंटू 7 इंटू 8, तो क्या होता? तो भी तो सही था। इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शंस में देखते हैं, ऑप्शंस में तो दोनों है, ऑप्शंस में तो दोनों, इनफैक्ट ऑप्शन में तो एक और है हमारे पास में, ऑप्शन में तो 7 इंटू 8 इंटू 7 भी है। तो क्या ये तीनों करेक्ट है? क्या ये तीनों करेक्ट हैं क्या? द आंसर इज नो, तीनों करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट भी नहीं है, कुछ मिस्टेक टाइपिंग में भी नहीं हुई है, तीनों करेक्ट नहीं है, एक ही करेक्ट है। तो अब कैसे पता लगाएं कि कौन सा करेक्ट है? तो देखो यहाँ पे हमें जो दिया था क्वेश्चन में V1, जो V1 के अंदर जो हमें क्या दिया था 40 इंटू 35 इंटू 28, बेटा यहीं से हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि जो V1 था क्यूबॉइड है बेटा, ये क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं है। यहाँ क्यूब मतलब ये यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं है, क्यूबॉइड है, 3D फिगर है। तो क्यूबॉइड में जो होगा, आप ध्यान दो, आपके पास लेंथ है ये, ब्रेड्थ है ये और हाइट है ये। तो जो आपने जो दूसरा छोटे छोटे जो क्यूबॉइड्स आपने लिए हैं उसकी भी जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट होगी उसको इसका फैक्टर्स बनना ही पड़ेगा। इसकी लेंथ का फैक्टर L2 को L का फैक्टर बनना पड़ेगा, B2 को B का फैक्टर बनना पड़ेगा और H2 को H का फैक्टर बनना पड़ेगा, तभी वो उसके अंदर फिट हो पाएंगे। समझ रहे हो इस चीज को? फैक्टर्स बनना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर हम देख पा रहे 8 जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है 40 का फैक्टर बन रहा है और 7 और 7 इन दोनों के फैक्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा? 8 इंटू 7 इंटू 7, दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर L2 इंटू B2 इंटू H2, क्योंकि हमें इसी फॉर्मेट में लिखना था LBH के फॉर्मेट में। तो ये और ये सही होकर के भी गलत आंसर्स हो जाएंगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।